अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील। मैं पाक व्यूअर्स रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो रिव्यू है इसको रिव्यू 2.0 कह सकते हैं। मेरे साथ अदनान भाई मौजूद है। अदनान भाई और मैंने इस गाड़ी का एक रिव्यू रिकॉर्ड किया था। हमारी होने हार टीम ने उसको ऑडियो को डिलीट कर दिया, फिर वीडियो को डिलीट कर दिया। तो अदनान भाई ने तो पहला गाना रिलीज़ किया था, उनका दूसरा गाना बल्कि रिलीज़ हो रहा है। तो गाने का नाम बताएं सर, उसके बाद फिर हम आगे गाड़ी का नाम है मार उडारी 2.0 परदेस जो उनका पहला गाना आया था बड़ा मशहूर हुआ था। और जब हमने ये वीडियो बनाई थी लेकिन वो डिलीट हो गई थी। सो अब टाइमिंग इत्तेफाक से साथ हो गई कि तो उनका दूसरा गाना भी आ रहा है, उसका भी लिंक में नीचे सबसे पहले तो आपको हज मुबारक जी। सर खैर मुबारक। तो अब हम सर रिव्यू को दोबारा से शुरू करते हैं। तो बताइएगा आपकी गाड़ी का मेक मॉडल और वेरिएंट क्या है सर? E200 2004 आई थिंक, रजिस्टर मुझे नहीं पता कब की है। ठीक है। सो इट्स ई क्लास 2004 की E200 है, जिसको चेसिस कोड में देखा जाए तो 211 एलिगेंस पैकेज है। इसमें क्लासिक, एलिगेंस, एवर्टगार्ड 3 आते हैं। एंड आई बिलीव दिस इज शाहनवाज इंपोर्ट और ये 0 मीटर इंपोर्ट हुई थी। नान भाई गाड़ी आपके पास कब से है? 5 साल हो गए तकरीबन। 5 साल यानी बैक इन 2019 कोविड के दिनों में ली मेरे ख्याल में। ठीक है। और उस जमाने में कितने की ली थी आपने? आई थिंक 24 लाख रुपए की। 24 लाख एक्सपेंसिव थी उस टाइम, एक्सपेंसिव थी। अब एग्जैक्ट हो गई, अगर आप बेचेंगे तो 42 लाख की बिक जाएगी। ये आप बिकवा दें। इतने की बिक जाएगी। अच्छा जी। तो हम हमेशा समझने की कोशिश कर रहे थे कि उस जमाने में आपने जब गाड़ी ले रहे थे, यू वर इन मार्केट टू बाय अ कार, तो 24 लाख में और भी कोई गाड़ी कंसिडर की थी? अच्छा नहीं, मैं बताता हूँ, मैं हमेशा से ना मर्सिडीज का फैन रहा हूँ। ठीक है। और ये ख्वाहिश थी कि यार पैसे आएंगे तो मर्सिडीज लेंगे। ठीक है। तो जैसे ही पैसे आए तो मुझे लकीली ये गाड़ी मिल गई। ठीक है। मैं थोड़ा डर रहा था लेते हुए, कहते पाकिस्तानी गाड़ी लेता हूँ ताकि यहाँ चल जाए, जो एक हमारी सोच है, कहते यार यहाँ मैकेनिक मिल जाए। लेकिन ये गाड़ी इतनी रिलायबल है कि आप आंखें बंद करके ले सकते हैं। सही है। और आज की कई गाड़ियों से ये बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, आज भी अगर हम इसको लें और इस गाड़ी को चलाएं, जितने पैसों में, अगर 35 से 40 लाख रुपए या 30 लाख से शुरू होती है 211, एंड उसका जो 2009 है वो तकरीबन 60 लाख तक जाता है। बट उतने पैसों में कोई गाड़ी वो, और मुझे लकीली फर्स्ट ओनर कार थी तो बहुत साफ रखी हुई थी। हाँ जी, इस बंदे ने भी रखी हुई थी। जो इसके इंटीरियर कलर बड़ा होगा, क्योंकि इसमें बेज और ग्रे 2 आते हैं। ग्रे में जरा क्लैंप लगती है, बेज में बहुत बड़ा और बड़ी खूबसूरत लगती है। और आज भी कई गाड़ियों से जो आ रही है पाकिस्तान में, मतलब मुकाबला करती है। नहीं, उनसे तो बहुत ऊपर की गाड़ी है। सो आपने यानी उस टाइम पे यू वर आउट फॉर अ जर्मन कार। इससे पहले आप मार्क एक्स चला रहे थे? मार्क एक्स चला रहे थे। ठीक है। सो मार्क एक्स से यू वांटेड टू शिफ्ट टू अ जर्मन। तो डिड यू कंसीडर BMW 5 सीरीज जो कि इसका कंपैटिबल? मैंने कंसीडर की थी। मेरा 7 सीरीज का बड़ा शौक था, लेकिन 7 सीरीज के बारे में लोग इतना डराते हैं कि भाई उसको ले लो तो बस वो एक समझ लें उसके पार्ट्स वगैरह। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ जितनी भी जर्मन गाड़ियाँ है ना, जब आप ले रहे होते हैं उसमें लोग कहते हैं यार इतने ऑप्शन वाली गाड़ी लो, जब वो बाद में पुरानी होती है ना, वो ऑप्शन उतना ही तंग करते हैं। सो यू आर ड्राइविंग E200 जो कि बेसिक है। आप बिलीव करें कि 5 साल में मैंने सिर्फ इसका ऑयल चेंज वगैरह करवाया टाइम पे। उसके अलावा मैंने अभी तक कुछ ज्यादा कोई काम नहीं करवाया। उसकी रीजन मैं बता रहा हूँ। देखें, अगर इसमें सॉफ्ट क्लोज डोर होते हैं, इसकी एडेप्टिव हाइट कंट्रोल होता है, वो सारी चीजें दे आर बाउंड टू फेल। लोग कहते हैं ना जी 5 साल आपने 0 मीटर गाड़ी ली तो 5 साल तो कुछ नहीं होता। इन्हों भी कुछ नहीं होया 5 साल। नहीं, और इसको अगर मजीद मैं ये बता रहा हूँ, अगर आज आप इसको लेके मजीद दोबारा अगले 5 साल लगाना चाहते हैं ना, तो बिल्कुल तो इट कैन डू वंडर्स। आप इसको थोड़े से पैसे लगाएं दोबारा, फिर ये फिट हो जाएगी। ऑप्शंस की अगर हम बात करें, इसमें एक तो ये CD चेंजर होता था, यहाँ पे बड़ा छुपा हुआ था, गुप्त 6 CD चेंजर है जी। और ये थोड़ा अगर आपके बच्चों को पता चल जाए तो ये खराब कर देंगे वो। अच्छा जी, इसमें क्लाइमेट कंट्रोल था, डिजिटल नहीं था, एनालॉग था, बट आप इसको यहाँ से चेंज कर लेते। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आ गया, पीछे पैसेंजर AC आ गए। E क्लास के अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, क्योंकि C मुझे बड़ी छोटी लगती है। हमेशा कहता हूँ होंडा सिटी वो सिविक, उसकी वाइब भी सिविक वाली आती है जैसे आप सिविक चला रहे हो। इसके अंदर ये है कि आपके पास काफ़ी एम्पल ऑफ स्पेस है। सो 5 साल में आपने गाड़ी चलाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे यहाँ पे लोगों के लिए जो मेक और ब्रेक डिसीजन होता है ना, एक तो पहले ये होता है कि जी अगर हम जापानी गाड़ी लेते हैं तो पार्ट्स बड़े आराम से मिल जाते। इसके तो पार्ट्स अवेलेबल हैं। इसके पार्ट्स आराम से अवेलेबल है। मैकेनिक भी बड़े अच्छे मिल जाते हैं। और इस गाड़ी को लोग समझते भी हैं। मैंने सस्पेंशन करवाई है इसकी। अब कभी पिंडी चक्कर लगता तो उधर से करवा लेता हूँ, एक दफ़ा करवाई है। उसके बाद लाहौर में भी इसके बड़े अच्छे मैकेनिक बैठे हुए हैं। इस गाड़ी को लोग समझ चुके हैं प्रॉपर्ली। ठीक है। और ये E200 कंप्रेसर है, इसकी फ्यूल एवरेज क्या मिलती है आपको? मैंने सर कभी नोटिस ही नहीं किया, मेरी क्योंकि इतनी ड्राइव नहीं है, लेकिन हाईवे पे मुझे मिलती है आई थिंक 13-14। ठीक है। शहर में 10-11 देती है, हाईवे पे 13-14 देती है, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव। मतलब अगर आप कोई भी लोकल सेडान ले लें, आप ग्रैंडी ले लें, सिविक ले लें, वो भी 10 से ऊपर कभी नहीं करती। तो एक लोगों की जो मिसकंसेप्शन है कि जी मर्सिडीज पेट्रोल बड़ा खाती है, ऐसा कुछ नहीं। इसमें जो है अगर हम एयर बैग्स की बात करें तो इसमें ये कर्टन एयर बैग आ गए, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, जो कि अगेन 2004 के पाकिस्तान में आने वाली 2023 वाली भी सेडान में इतने एयर बैग नहीं जितनी सेफ्टी इसमें गैजेट्स हैं।
बाकी जो इसकी जो ड्राइव है वो मतलब ये इसका कंपैरेटर बेसिकली जा रही है मेरे ख्याल से 5 सीरीज और ये जो है ना 5 सीरीज। अच्छा मैंने कंसिडर की थी 5 सीरीज, लेकिन BMW से पता नहीं क्यों लोग डरा देते हैं, कहते हैं ये बारिश में बड़ा तंग करती है इसके नीचे। अच्छा नहीं, वो डराते जो बेसिकली जो मेन लॉजिक है, मैंने दोनों गाड़ियां रखी हैं और दोनों फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम रखी हैं। दिस वाज आल्सो विद मी फॉर मेनी इयर्स और ये भी रही है। मसला ये है कि पाकिस्तान में जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी मर्सिडीज वर्सेस BM है, मर्सिडीज हर गली से पार्ट मिलेगा। बिल्कुल सही। सेम गोज फॉर मैकेनिक जो है ना वो BMW के कम है, मर्सिडीज के ज्यादा है। बिल्कुल। आज आपको मर्सिडीज का पास चाहिए, आप उसको 3-4 ऑप्शन आपको इधर ही मिल जाएंगी, उसका आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो दैट इज द रीजन। वरना 5 सीरीज जो थी ना वो 530 लुक वाइज मुझे लगता था इससे ज्यादा स्पोर्टी थी, भागती भी इससे ज्यादा थी, और वो बड़ी उस जमाने में जब आई थी ना तो एक उसकी बड़ी डैबरी लुक थी। मार्क एक्स के मशहूर होने की वजह ये थी कि वैसे मिलती थी। मार्क एक्स आज भी रेलेवेंट है, और वो इसलिए मशहूर हुई थी कि वो 5 सीरीज से मिलती थी। अगर लुक वाइज बात करें तो मार्क एक्स आज भी रेलेवेंट है, ऐसा लगता है कि आज की गाड़ी है। और 5 सीरीज भी अगर आज इसके साथ खड़ी करेंगे ना तो वो मोर स्पोर्टी, मोर बॉयश कार लगती है। बिल्कुल ये जरा अंकलिश टाइप लगती है। हाँ अब अंकल होने भी लग गए ना बस। लेकिन मुझे नहीं आप अपनी बात करें, मैं मैंने ना पावा क्लास नहीं थानू पे आ रहे हैं नहीं मैंने ना पावा, मैं फिर यानी वो बॉयश कार वो लग रही है, हम फिर मार्केट से लेते हैं दोबारा रिव्यू करते हैं। सही। मुझे कोई पूछ रहा था कि अच्छा यार नई वाली मतलब इतनी तूने गाड़ी रखी है, मैंने कहा यार मतलब उसकी मेंटेनेंस उतनी महंगी है नहीं जितनी लगती थी। जी जी जितने लोग बताते थे। तो आज की अगर आपने 2017-18 की सिविक रखी हुई है जी, उसकी मेंटेनेंस और इसकी मेंटेनेंस सेम होगी मेरे ख्याल में। ये सस्ती होगी। हाँ ये सस्ती होगी बल्कि काफी सस्ती, राइट। और आज भी ये गाड़ी अगर हम वही कहता हूँ 25 लाख से मिलना शुरू होती है, गोज अप टिल 45-50 मैक्सिमम फेस लिफ्ट आ जाएगी 60 लाख रुपए में। ट्रू वैल्यू टू मनी 100%। और आप इसको जो है जनरली अगर जो सर्विस कराते हैं वो डीलरशिप से कराते हैं कि बाहर से कराते हैं? सर्विस मतलब ये ऑयल चेंज और सस्पेंशन शाहनवाज पे कराते हैं कि बाहर से कराते हैं? नहीं पहले मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो था कि अच्छा नहीं मुझे इस तरह लेके जानी है। अब एक मेरा मैकेनिक है, मैं उसी से करवा लेता हूँ। हाँ क्योंकि अब मेरा ख्याल है वो जितनी पुरानी गाड़ी हो जाती है वो जितने का शाहनवाज, आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है ना गाड़ी के ऊपर। सही है। स्टार्टिंग में डर लगता था कि अच्छा यार कुछ पेट्रोल गलत ना डल जाए। इसमें ये भी तो इशू होता था कि पेट्रोल अगर आपने गलत डलवा ली है तो वो भी सही। अच्छा पेट्रोल से याद है आपने मेंशन किया, तो इसमें आप रेगुलर डलवाते हैं हाई ऑक्टेन डलवाते हैं? मैं रेगुलर हाई ऑक्टेन मिक्स कर लेते हैं। हाँ ठीक है। वैसे आपस की बात है, इस गाड़ी के अंदर कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, अगर आप रेगुलर भी डाल देंगे तो इट वुड वर्क फाइन। ये टूटा हुआ नॉन फॉल्ट, ये जो टूटा हुआ ये मैं कह रहा था इसके नॉन फॉल्ट है इसका। ये जो ये टूटता है, इसकी ये जो रंग उतर जाता है, ये थोड़े बहुत नॉन फॉल्ट है ऑब्वियसली विद एज। जो जर्मन ये नहीं, ये इसका नॉन फॉल्ट नहीं है, ये मेरा बच्चा है। नहीं वो बच्चा तो है लेकिन ये वैसे खोल मैं खुद भी अगर करूँ तो मेरी गाड़ी का भी खराब था। देन अगेन इसका जो छत का कपड़ा ये भी आपकी गाड़ी का इंटैक्ट है, यहाँ से कहीं से खराब है। लेकिन जर्मन गाड़ियों का होता है कि विद हीट ये खराब ये हुआ है ना, ये जो ग्लू इसकी आ जाती है ये चीजें थोड़ी विद हीट खराब हो जाती हैं। अच्छा 100% हीट की वजह से खराब हो। आई थिंक इट हैज गॉट ऑल द ऑप्शन जो कि यहाँ पे थी। सिर्फ पैनोरामिक रूफ इसके अंदर नहीं है, बाकी जो इस गाड़ी के अंदर ऑप्शन आती थी वो सारी मौजूद हैं। बाद में 2005 में इसका जो स्क्रीन दूसरी आ गई थी, बट जनरली आई थिंक 5 साल इज अ गुड इनफ टाइम to spend with the car, sir. And you think it was worth? But I'm going to keep it. I'm not going to sell it, by the way. ये मेरा प्लान है कि हाँ सर देखे ना, आज अगर मैं कहता हूँ बड़ी हम छलांग मारेंगे ना तो 35 से 40 लाख की बिकेगी। नहीं फायदा इसको बेच के वो आएगी सुजुकी की, वो अल्टस भी नहीं आएगी, कांटो भी नहीं आएगी। और उसको तोल लें तो उन दोनों को वेट भी ज्यादा होगा। ऐसे ही 100% ऐसे ही। और इसकी आप साउंड प्रूफिंग देखें, उस टाइम से बातें कर रहे हैं, बाहर का कोई शोर नहीं है 100%। तो ये जर्मन गाड़ी की जो एक वैसे आपको फील आता है कि यू ड्राइविंग अ हैवी कार, तो मेरे ख्याल से तो नथिंग लाइक इट। इसका क्रूज कंट्रोल यूज किया कि भी आपने हाईवे में? मैं 100% हमेशा बड़े मजे का लगता है। अच्छा इसके व्हील में देखता है, इस पे जो व्हील लगे हुए हैं ये व्हील एलिगेंस के नहीं एवनगार्ड के लगे हुए हैं, तो जिससे आपने लिया उसने मेरा ख्याल चेंज किए होंगे। बिल्कुल ये इसके ही लगे हुए थे और मैंने आज तक चेंज नहीं करवाए। व्हील ऑब्वियसली चेंज हुए हैं, सही है, टायर चेंज हुए हैं, लेकिन अदरवाइज कुछ नहीं इसमें चेंज करवाया मैंने। अच्छा ई क्लास इससे पहले 210 जो थी उसमें भी 2 गोल लाइटें थी, 211 में भी 2 हैं, 212 जो आई थी उसमें शुरू में थोड़ी डायमंड कट 2 आई थी। अब जाके ये मेरा मर्सिडीज से शिकायत है कि उन्होंने जो लाइट चेंज कर दी ना, हाँ। इसकी ये लुक थी ना। अभी भी मजे की बात ये है कि जो एस क्लास और ई क्लास को डिफरेंशिएट करना, तो ई क्लास की लाइट के अंदर 2 डिवीजन्स बनी हुई है। मुझे आज भी इसकी लाइट्स ज़्यादा रेलेवेंट लगती हैं। जो नई वाली मर्सिडीज आई हैं उनकी निस्बत ये ज़्यादा खूबसूरत और क्लासिक लगती है। अरे इसकी जो एक शेप थी ना वो एक दूर से सिग्नेचर मर्सिडीज पता लगता था कि ये ई क्लास अलहदा थी। अब जो ई सी एस का डिफरेंस जो है वो बड़ा मिनिमल सा है। बेंटली ने अपनी उस तरह से लाइट पूरी शेप नहीं चेंज की। जी वो आज भी वैसे डिजाइन फिलॉसफी जो है ना वो मर्सिडीज की जो यहाँ तक थी, इन्होंने सिविक बना दी इन्होंने चेंज कर दिया आगे। नई वाली गाड़ी है जो है ना वो जरा उस तरह से लगती नहीं है मर्सिडीज की, दिल पे नहीं लगती जाके। सही। अच्छा इसमें एक और चीज, अगर एवनगार्ड होती ना तो जिसके शीशे ना वो लाइट ब्लू टेंज में होते थे इसमें। और एलिगेंस का फायदा ये था कि इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना विच इज बेटर फ्रॉम एवनगार्ड। या इसका ब्रेकर शेकर भी लगती तो नहीं है? मेरी हरकतों की वजह से लग जाए तो लग जाए, इस तरह गुजारूंगा तो नहीं लगेगी।
बिल्कुल सीधी नहीं लगी ना, 4 लोग बैठे हैं। हाँ, तो ये एलिगेंस है। अगर ये एवनगार्ड होती ना तो लग जाती, तो ये लगनी थी, बिकॉज एवनगार्ड की सस्पेंशन थोड़ी स्टिफ भी होती है, वो थोड़ी नीचे भी होती है। और पाकिस्तानी मार्केट में शाहनवाज ने एलिगेंस इसीलिए ज़्यादातर उस ज़माने में लेके आए थे, बिकॉज एलिगेंस की ज़रा क्लियरेंस बेहतर है, ठीक हो गया। और जनरली आपने बताया मेंटेनेंस वाइज तंग नहीं करती, पार्ट्स इजी हैं। तो मैं खुशकिस्मत रहा हूँ, मुझे तंग नहीं किया मेरी गाड़ी ने। नहीं, जनरली मैंने देखा कि मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप इसको रिस्टोर भी करना चाहें ना, तो आप कोई भी ई क्लास लेके रिस्टोर कर लें, पार्ट्स इजी अवेलेबल हैं, मतलब अवेलेबल हैं, एंड इट्स ट्रू वैल्यू। मतलब अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आप चला रहे हैं 4 साल से, आपने 4 दफा टायर चेंज करवा लिए हैं या आपकी सस्पेंशन खराब होगी, तो वो तो पार्ट ऑफ रेगुलर वेयर एंड टेयर। हाँ, वो तो होनी है। बट ओवरऑल अगर व्यूज आप भी ये गाड़ी देखना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पे जाएं। यूज्ड मर्सिडीज काफी ज्यादा ई क्लास अवेलेबल हैं। 2004 से लेके 2009 तक जो है ये W211 आई हुई है, बीच में फेसलिफ्ट आया 2007 में। तो काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ लिस्टेड हैं। गाड़ी खरीदने से पहले इंस्पेक्शन ज़रूर करा लें। एंड अगेन गाड़ी अगर आप ले लेते हैं तो एक दफ़ा उसके ऊपर मेंटेनेंस के पैसे लगा लें, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में तंग ना करे। और गाना भी जाके सुने, गाना भी सुन लें जाके, क्योंकि हमने 1 का जो बनाया था वो तो आया कोई नहीं। हाँ, वो हमने 2 ही सुन लो जाके। और आप लोगों से अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपने गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिस मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।